सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरंकुश यदि निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्ट निर्दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बारनवा को भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाय के काहुत नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। इस कलियुग में, इस कलिकाल में भी भगवान राधा माधव से गोपियों के सदृश अगर कोई प्रेम किया तो वो श्री भक्तिमती हमारी मीराबाई है। मीराबाई ने इस कलियुग में भी भगवान श्री कृष्ण से ऐसे प्रेम किया जैसे गोपियों ने द्वापर में किया था। और भगवान श्री कृष्ण को अपने अंदर प्रकट करके दूसरों को भी दर्शन करा दिया। स्वच्छंद और निडर होकर के भगवान श्री कृष्ण का सुयश को गाया, जबकि उनको दुष्टों ने, उनके परिवार ने अनुचित माना, मारने का षड्यंत्र रचा गया। और भगवान श्री राधा माधव के कहा कि ये चरणामृत इसे पी जाओ, मारने का भी षड्यंत्र रचा गया। मीराबाई ने उस जहर को जैसे पिया तो जहर अमृत का काम किया, मानो जैसे कोई अमृत पीता, उसी तरह मीराबाई ने उस जहर को ग्रहण कर लिया। और भगवान की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हो पाया, वो बच गई। जब ये उनके दो परिवार वालों ने, दुष्टों ने जब देखा तो भक्ति का ऐसी डंका उसने बजाई, ऐसा प्रचार किया, और बिना किसी लोक लज्जा और बिना संकोच कुल मर्यादा के बेड़ी बंधनों को तोड़ करके श्री गिरधर गोपाल के चरणों का भजन किया। ऐसी हमारी भक्तिमती मीराबाई, जो कि जन्म से, जब वो छोटी थी, बाल्यकाल से गिरधर लाल जी से उनको प्रेम हो गया। वो प्रेम करती थी, भक्ति करती थी। जब वो बड़ी हो गई, सियानी हो गई, उसकी विवाह चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी से तय कर दिया गया। और जब उसकी दहेज की बारी आई, पिताजी ने नई नई सुंदर बहुमूल्य वस्तुएं एकत्र की, और मीराबाई जो मन था श्री गिरधर लाल जी की प्रेम में लगा हुआ था। जब भोजराज जी के साथ उनका विवाह के जब वेदी पर मंत्र पढ़ा जा रहा था, उसका मन श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के स्वरूप में लगा हुआ था। श्याम सुंदर के स्वरूप में वो इतनी खो जाती थी कि पता ही नहीं चलता था। और जब विदा होकर ससुराल जाने लगी तो वो रोने लगी। जब रोते हुए उनके परिवार वालों ने देखा, उनकी मां देखी, उनके पिताजी ने देखा, बेटी को हृदय से लगा लिया मीराबाई को, और कहा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए तो निसंकोच तुम ले जाओ। मीराबाई रोते हुए कहती है, हमें ना तो सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना वस्त्र चाहिए। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो पिताजी गिरधर लाल जी को मुझे आप दे दीजिए। ये सोना चांदी आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ गिरधर लाल जी को आप दे दीजिए।
और गिरधर लाल जी को मैं लेके जाना चाहती हूँ। सज्जनों, उसकी माँ गिरधर लाल जी को लेके आई और बेटी को देते हुए कहा, तुम गिरधर लाल जी की सेवा करना, लाड़ लड़ाना, तुम ले जाओ। मीराबाई को मानो कि कोई खजाना मिल गया हो, ऐसी खुशी मीराबाई को होने लगी। और जब वो जा रही थी, इस बात से वो दुखी थी कि मैं गिरधर लाल जी से अलग हो रही हूं, गिरधर लाल जी से मैं दूर हो रही हूं, भक्ति से मैं दूर हो रही हूं। और जब मां ने श्री मीराबाई को गिरधर लाल जी को दिया, गिरधर लाल जी को लेकर के मीराबाई इतनी प्रसन्न हो गई और अपनी पालकी में, अपनी डोली में गिरधर लाल जी को पधरा दिया गया। और मीराबाई बैठ करके वहां से विदा होकर के गई। और जब जोधपुर पहुंची, भोजराज जी की मां कुल देवी की पूजा के लिए वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए लेके जब गई, कहा? मंदिर में, देवी के मंदिर में, कुल देवी। जैसे कि किसी की शादी होती, हमारी परंपरा है कि हम जब शादी करके जब आते हैं नव वर वधू, अपने कुल देवी कुल देवता के आगे उनको हम प्रणाम करने के लिए कहते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं कि जो विवाह का जो संबंध है ये प्रेम से निभ जाए। और जब ले करके मीराबाई को गई, उनकी सासू माँ, भोजराज की माँ और मीराबाई की हुई सासू माँ, गठजोड़ किया गया। पति से पहले पूजा कराई गई। पूजा होने के बाद पति से कहा माथा टेको। पति जी ने तो माथा टेक लिया, क्योंकि उनके कुल देवता थे, कुल देवी थी। निसंकोच माथा टेका गया। और जैसे ही भोजराज जी के प्रणाम करने के उपरांत जब मीरा जी से कहा गया, मीरा तुम भी ये कुल देवी है हमारी, तुम माथा टेक के आशीर्वाद ग्रहण करो, मीरा ने साफ मना कर दिया। नेत्र सजल हो गए। कहा मेरा तो सर तो सिर्फ गिरधर लाल जी के श्री चरणों में झुकता है, मेरा सर किसी देवी किसी देवताओं के श्री चरणों पे नहीं झुक सकता। मेरा तो एक ही जगह सर झुकता है, मेरे गिरधर लाल जी के चरणों में। भोजराज जी ने कहा कि तू क्या कह रही है? मां कह रही है कुल देवी है, तुम प्रणाम करो। मीरा ने कहा मैंने आपको बताया ना, मेरा सर सिर्फ एक ही जगह झुकता है, वो है श्री गिरधर लाल जी के चरणों में। मैं अन्य देवी देवताओं के पैरों में चरणों में मैं शीश नहीं झुका सकती। मां बहुत क्रोधित हो गई। जब अभी ये इस प्रकार से बात विवाद कर रही है, आगे ये क्या करेगी? बहुत क्रोधित हो गई। लास्ट में मीराबाई ने सर नहीं झुकाया, सास से हट कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में निछावर अपने आप को कर दी। मीरा प्रणाम नहीं किया। और हमारी भक्ति कैसी होती है? कभी मजार पे जाके हम प्रणाम कर लेते हैं, कभी मुर्दों के आगे सर झुका लेते हैं, ना जाने कहां कहां हम सर झुकाते रहते हैं। और जब हमें अपने प्रभु अपने इष्ट के प्रति इतनी श्रद्धा एकनिष्ठ हमें रहने की बात होती है, हम एकनिष्ठ नहीं हो पाते। मीरा से सीखिए। मीराबाई को जब कहा गया कि देवी के कुल देवी के चरणों में शीश झुकाओ, तो साफ मना कर दी। मेरा शीश तो एक ही जगह झुकता, वो है श्री गिरधर लाल जी के श्री चरणों में, नहीं झुकाने से साफ मना कर दिया। ये भक्ति की एक निष्ठता है, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा, अपने विश्वास। मेरा तो एक ही जगह सर झुक सकता, वो हमारे प्रभु हमारे गिरधर लाल जी के श्री चरणों में। सासू पूरी क्रोधित हो गई और बड़े सुंदर प्रियादास जी ने यह प्रसंग को एक कविता के रूप में दिया। पहुंची भवन सासू देवी पे गवन कियो, तिया अरुबर
गठ जोरो करियो भाई के, देवी के पूजाइबे को कियो ले उपाय, सासु वर पे पूजाई पुनि वधु पूजी भाकिए, बोली जू बिकायो मातो लाल गिरधर हाथ, और को न नवे एक वही अभी लाखिए। बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो, करो जिन हट शिष पाय निपे राखिए, कही बार बार तुम यही निर्धार जानो, और वही सुकुमार जापे वारी फेरी नाखिए। सासू माँ ने कहा कि देवी की पूजा करने से बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो, बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो, आपके सुहाग की उम्र बढ़ जाएगी, इसलिए मीरा तुम यहां माथा टेको देवी से। लेकिन मीरा ने शाप मना कर दिया, और जब उनकी सासू ने उनका दो टुक उत्तर सुना तो वो जल भुन के खाक हो गई, और उसने सोचा अभी जब मेरा कहना नहीं मानते, उलट के जवाब दे रही है, मेरा अपमान कर रही है, आगे चल के ये क्या मानेगी। जैसे लोहार की धोखनी की तरह जोर जोर से फुफकारने लगी, जैसे कोई सांप को छेड़ दिया हो तो सांप फुफकार मारता हो, उनकी यानी भोजराज की मां वैसे फुफकार मारने लगी, और अपने पति के पास जा करके खड़ी हो गई। लेकिन मीराबाई की बातों को सुन के उनके ससुर जी राणा जी को क्रोध आया, बहू के प्रति बहुत गुस्सा आया, उसको मार डालने तक का उसने निश्चय कर लिया। उसको राजमहल में नहीं रखा, राजमहल से बाहर जो एक टूटी हुई झोपड़ी थी उसमें उनको दे दिया गया जगह, एकांत में, महल के बाहर। मीराबाई खुशी खुशी पहुंच गई और अपने गिरधर लाल जी को पधरा करके वहीं पर वो रहने लगी आनंद से, और आनंद से रहने लगी, अपने मगन रहती, भजन करती। वो तो प्रसन्न हो गई, अच्छा हुआ कि मुझे एकांत में दे दिया, मैं गिरधर लाल जी की सेवा करूंगी, गिरधर लाल जी की पूजा करूंगी, गिरधर लाल जी से लाड लड़ाऊंगी। अच्छा हुआ प्रभु ने हमें एकांत में दे दिया, और वहीं रहने लगी मीराबाई। ठाकुर जी से लाड़ लड़ाती, नयन लड़ाती, ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती, और जब संत आते तो संतों को अपने कुटिया में लाती, उनसे सत्संग सुनती, संतों के साथ बैठ करके भजन करती, सत्संग करती, आनंद में रहती। क्योंकि जो संत क्या है कि संत भगवान के गुणों को सुना सुना करके भक्त को माला माल कर दिया करते हैं। जब संत भक्ति की बातें करते हैं, जब प्रभु के चरित्रों को, प्रभु की लीलाओं को, जब गाथा को जब वो गायन करते हैं, मीराबाई को बहुत अच्छा लगता। मीराबाई संतों के साथ बैठती, उनके साथ भजन करती, जब मौका मिलता चली जाती महलों से सत्संग सुनने के लिए। तो एक दिन उनकी ननद आई और कहा, जिसका नाम उदाबाई था, उदाबाई ने कहा, भाभी राणा जी इस देश के महाराज हैं, राजा हैं, हर इस तरह स्वच्छंद आप विचरण करती हो, इससे कुल का कलंक, इस राज्य को अपमान होता है, राणा जी को अपमान झेलना पड़ता है, सर नीचा करना पड़ता है, इससे तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पिता के कुल को भी कलंक लगता है, इसलिए आप ऐसा काम ना करें। मीरा जी ने कहा,
लागी प्राण सात संत पावत अनंत सुख। अर जाको दुख होय ताको नीके करी टारिये, सुनी के कटोरा भरी गरल पठाय दियो, लियो करी पान रंग चढ़ियो यूं निहारिये। उदाबाई को जवाब दिया, जिनको संतों का संग हमें करने से उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो हमसे रिश्ता तोड़ ले, हमसे दूर ही रहें। हमसे क्या मतलब है, मैं तो संतों का संग करूंगी, गिरधर लाल जी की प्रेम में मैं तो रहूंगी। जिनको हमारा प्रेम, हमारा सत्संग, हमारा प्रभु से लाड़ लड़ाना अच्छा नहीं लगता हो, वो हमसे दूर ही रहे। जब ये सुना राणा ने तो वहां पर दयाराम पंडा के हाथ से एक कटोरा विष का भर के दे दिया और पंडा से कहलवा दिया, ये तेरे गिरधर लाल जी के चरणामृत है, पी जाओ। और मीराबाई ने प्रसन्नता पूर्वक वो जहर, वो विष को ऐसे पान किया मानो जैसे अमृत हो, और मीराबाई पी गई। अब पीने के बाद उसके अंग में एक विशेष कांति दिखलाई पड़ने लगी। सुनी के कटोरा भरी गरल पठाय दियो, अरे लियो करी पान रंग चढ़ियो यो निहारिये। लेकिन वो मरी नहीं, एक अलग सी कांति आ गई। और जब मीराबाई विष पीकर भी जब नहीं मरी, उन्होंने साधु संग को नहीं छोड़ा, तब राणा ने गुप्तचर लगा दिए, अगर मीरा के पास कोई साधु संत आए तो मुझे सूचना देना, हम उसको पकड़ के मृत्यु दंड देंगे, हम उनको सजा देंगे, उनको सबक सिखाएंगे। गुप्तचर लगा दिए, कोई इनसे मिल ना पाए, कोई साधु नहीं आए। अब मीराबाई अंदर में रहती, गिरधर लाल जी की सेवा करती, गिरधर लाल जी से लाल लड़ाती, गिरधर लाल जी के प्रेम में मगन रहती। एक दिन की बात है, गिरधर लाल जी से खेलते हुए, गिरधर लाल जी से प्रेम करते हुए, जब वो हंसती थी, गिरधर लाल जी से लाड़ लड़ाती से ऐसे अधीर हो जाती थी, वो चिल्लाती हुई जो हंसते हुए जब सुनाई पड़ा, क्योंकि मीराबाई गिरधर लाल जी को मानो प्रत्यक्ष दर्शन हो, ऐसे प्रेम करती। और जब उनके गुप्तचरों को सुनाई पड़ा तो गुप्तचरों ने जाके राणा से कहा कि किसी की हंसने की आवाज सुनाई पड़ा। राणा दौड़ते हुए, राणा पड़ते हुए गिरते पड़ते आए मीरा के महल में और किवाड़ को ठोका गया, गेट खोलो। हाँ, जब गेट खोला गया तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। मीरा ने तुरंत झट से गेट खोल दिया और राणा ने चारों तरफ देखा, नजर डाल के कहीं कोई दिखाई ही ना पड़े। इधर देखे उधर देखे, कहा कि ये बता, तेरे साथ जो पुरुष था जिसके तुम प्रेम में रंगी हुई थी, जिसके प्रेम में तू रंगी है, उस जिसके साथ तो हंस बोल रही थी, वो पुरुष कहां गया? मीराबाई ने तुरंत उत्तर दिया, वो तो मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही विराजमान है। जिससे मैं हंस रही थी वो ये सामने गिरधर लाल जी, हमारे प्रभु पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है, ये रही। अब आंखें फाड़ के वो देखने लगे, उनके श्रृंगार को देख करके ठाकुर जी के मन, अब राणा के मन में होने लगा, कहीं मीरा की भक्ति तो सच्ची तो नहीं है, कि प्रभु तो इनसे वार्तालाप तो नहीं करते हैं, प्रभु इनसे सामने प्रकट तो नहीं होते हैं, इनकी भक्ति तो सच्ची नहीं है। राणा के मन में ये बातें चलने लगी, लेकिन वो मानो अस्तब्ध हो गए हो फोटो की समान। जब मीरा ने कहा, जिनसे मैं प्रेम लड़ा रही थी, जिनके साथ हंस रही थी, जिनके साथ में बोल रही थी, वो श्री गिरधर लाल जी परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, यही तो है भगवान। जिनसे मीरा प्रेम करती थी, उस प्रभु वो गिरधर लाल जी के रूप में प्यार करती थी, प्रेम करती थी। उनके श्रृंगार अद्भुत देख करके
राणा स्तब्ध रह गए, फोटो के समान हो गए। प्रियादास जी तो महाराज ने तो यहां तक लिखा, जाके संग रंग भीजी करत प्रसंग नाना, कहा वह नर गयो बेगी दे बताई। का जिसके साथ तू, जिनके प्रेम में तुम इतने पागल हो, जिनके हाथ बोलो वो है कहां, चल बता दे। आगे ही बिराजे कछु तो सो कही लाजे, अब देखी सुख साजे आंखें खोली दरसाई। भगवान तो आपसे कोई लज्जा नहीं कर रहे हैं, ये सामने विराजमान पुरुषोत्तम भगवान श्री गिरधर लाल जी हैं, दर्शन कर लीजिए। लेकिन भयो खिसानो राना, लिख्यो चित्र भीत मानो, उलटी पयानो कियो नेको मन आइए। देखियो हूँ प्रभाव एपे भाव में न विद्यो जाई, बिना हरि कृपा कहो कैसे करी पाइए। ऐसे हो गए मानो जैसे चित्र को कोई देख के स्तब्ध हो जाता, चित्र जैसे होता ना तो शाम देख रस, उसी प्रकार मीराबाई ने जब दिखाया प्रभु गिरधर लाल जी को तो राणा स्तब्ध हो गए, प्रतिमा की तरह प्रतिबिंब हो गए, कुछ दिखाई देना बंद हो गया और गुस्से से वहां से चले गए। ऐसी मीराबाई की भक्ति, ऐसी मीराबाई का प्रेम को देख करके राणा गुस्से में वहां से चले गए।